यहाँ से मैं खोल लूँ स्टार्स अकेडमी। इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, ज़रा डिटेल्स आएंगी जो मैं जिनको डिस्कस किया आपसे। ये क्या आ रहा है? सबसे ऊपर मैंने क्या बताया था आपको, नाम कितने कैरेक्टर्स का था? 80। ये वाला नाम है जिसको हम 80 कैरेक्टर्स में रख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है स्टार्स अकेडमी। अच्छा, उसके बाद ये क्या आ रही है? नीचे कैटेगरीज आ रही हैं। ये क्या कहा है उसने, कितनी कैटेगरीज रख सकते हो आप? जी मैं खोल के बताऊं। जी एक मिनट मैं बताता हूँ, हमने वर्ड खोला है। नहीं, सर्विस एरिया के नीचे कैटेगरीज आ रही थी ना। देयर आर ओवर 3000 कैटेगरीज अवेलेबल हैं मुख्तलिफ लोगों के लिए, ठीक है। और आप कितनी कैटेगरीज दे सकते हो एक विकेट में? 10 कैटेगरीज दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने कैटेगरीज दी हुई हैं। कैटेगरीज का क्या मतलब है कि मतलब हमारा बिजनेस रिकग्नाइज हो जाए ना इस कैटेगरीज के लोगों को। कोई भी बंदा गूगल पर अगर ढूंढ रहा हो तो हम भी उसको नजर आ रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 कैटेगरीज दे सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि ये अकेडमी है तो हमने इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रखा हुआ है, कॉलेज रखा हुआ है, चार्टर स्कूल रखा हुआ है, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज रखी हुई है। तो इस तरह की कैटेगरी की कोई भी सर्चिंग कर रहा होगा तो हम नजर आना शुरू हो जाएंगे। कोई भी सर्च करेगा तो मेनू हाँ हमारा ऊपर आएगा। इसी तरह आपका जो भी बिजनेस होगा आपने भी एक से ज्यादा कैटेगरीज को करना है। और कितनी कर सकते हैं हम? अच्छा जी, आए वापस इस फाइल में। और उसके बाद हमने सर्विस की बात की थी, सर्विस एरिया की बात की थी। सर्विस एरिया जो था वो हमारे पास है अप टू 20, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आकर देखते हैं सर्विस एरियाज, ये लिखे हुए सर्विस एरियाज, तो ये तकरीबन हम लोगों ने मैक्सिमम ही लिखे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सर्विस एरियाज भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस उसी में। हाउ मैनी प्रोडक्ट्स, अभी इसमें एक टैब बना हुआ है प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसा टैब है जैसा आप ब्रोशर लेकर फिर रहे होते हो अपनी मार्केटिंग करने के लिए। मतलब आप कोई चीज बेच रहे हो तो आप क्या करोगे, हैंडबिल सा बना लेते हैं या ब्रोशर बना लेते हैं, उसमें अपनी सारी प्रोडक्ट्स लिख देते हो। यहाँ पर वो कहता है आप अपनी प्रोडक्ट्स बनाकर इसमें लगा लो। तो कितनी प्रोडक्ट्स कह रहे हैं लगा सकते हो आप? 10 प्रोडक्ट्स। कहता है यू मे ऐड अप टू 10 प्रोडक्ट पोस्ट एट अ टाइम। ये पोस्ट की सूरत में नजर आएगी, लेकिन उसको कैटेगरी वहां पे नजर आ रही होती है प्रोडक्ट्स की, कि भाई ये वाला बंदा सर्विसेज दे रहा है तो उसकी प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है। After a week, the products will be removed from your business listing overview. उन्होंने कहा जो भी देंगे वो आपकी लिस्टिंग में से एक हफ्ते के बाद रिमूव हो जाएगी ताकि आप इसको रिन्यू करके अपडेट कर सकें, ठीक है। ये ना हो, अभी मेरा एक क्लाइंट है उसका मुझे कॉल आएगी कि मतलब वो आइसक्रीम मशीनरी सेल करते हैं, तो मुझे कहते हैं जी किसी की कॉल आई है कि आइसक्रीम मशीनरी की प्राइस लगी हुई है ऑनलाइन 10,000, ठीक है। सो अगर तो इन्होंने कभी किसी वक्त पे 10,000 की आइसक्रीम सेल की हो तो आपको पता है गूगल से इंडेक्स कर लेता है, गूगल की पिक्चर्स में तो सीन नजर आनी शुरू हो जाती है जब तक हम उसको रिमूव ना करते हैं। सो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये होता है कि हम कोई पोस्ट लगाएं और वो एक्सपायर हो जाए, ताकि हमने ऑफर जितनी देर के लिए देनी है उतनी देर के लिए रहे, ठीक है ना। बट विल रिमेन इन फ्रॉम प्रोडक्ट पोस्ट। कहता है प्रोडक्ट पोस्ट का जो आपके पास स्लाइडर आ रहा होगा वहां पे वो नजर आ रही होगी, लेकिन लिस्टिंग में वो नजर नहीं आ रही होती है, ठीक है। दिस पोस्ट स्टिल बी अवेलेबल इन द पोस्ट टैब। कहता है प्रोडक्ट्स में नहीं होगी मगर पोस्ट टैब में होगी। ये भी आपने देखना है कि अगर आप यहाँ पर कुछ ऑफर्स दे रहे हैं और उसमें आपने लिमिटेड भी नहीं किया हुआ लोगों को कि भाई आपका मिसाल के तौर पर हम कहते हैं क्विक सॉल्यूशन से हमने डिजिटल मार्केटिंग की ऑफर की और 25% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया रमजान के महीने में, तो अब अगर कोई बंदा ईद के बाद हमारे पास आ जाएगा तो उसे तो हम ऑफर नहीं कर रहे, हमें ये करना चाहिए उस ऑफर को रिमूव कर दें, ठीक है। आगे आ जाते हैं। ये मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई हैं। अच्छा जी, हाउ लॉन्ग कैन योर गूगल बिजनेस डिस्क्रिप्शन बी। आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए? हाँ, आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? 750 कैरेक्टर तक होना चाहिए। यू नीड, अच्छा प्रायोरिटाइज क्या कह रहा है वो आपको, कहता है आपने कोशिश करनी है कि पहले 250 कैरेक्टर्स जो हैं वहां पर अपना मैसेज दे दें, इसलिए कि जो मोस्टली प्रोमिनेंट होंगे वो फर्स्ट 250 कैरेक्टर होंगे। कहता है आप लिख सकते हो कितने कैरेक्टर्स में लिख सकते हो?
लेकिन वो ये कह रहा है कि आपने कोशिश करना है कि अपना मैसेज 250 कैरेक्टर में दे दें, बाकी भी लिखा रहे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो अपने पहले 250 कैरेक्टर में कर लें। ठीक है, जरा देखें, जरा इधर डिस्क्रिप्शन है, आ रही है ना नजर। इसी तरह आप अपने, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिनकी प्रोफाइल बनी है वो अपनी प्रोफाइल पे जाके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, वापस आए जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या आ गया जी, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल साइज फॉर गूगल माई बिजनेस पोस्ट। अच्छा, गूगल माई बिजनेस इसका पुराना नाम था, मैंने कहा था कुछ माह पहले इसका नाम गूगल माई बिजनेस था। अब इसका जो नया नाम है वो क्या है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, अब इसको गूगल कॉल करता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लेकिन कुछ चंद माह पहले वो इसका जो पुराना नाम था वो गूगल माई बिजनेस था। ठीक है, तो अब वो ये क्या कह रहे हैं कि गूगल माई बिजनेस पे जो आप इमेजेस लगाएंगे, तस्वीरें जो लगाएंगे, देखिए तस्वीरें मैंने एक कैटेगरी बनाई, लोगो, वो भी तो तस्वीर है मगर वो टाइप लोगो है। एक मैंने आपको बताया कवर फोटो, वो भी एक ही होगी ना, कवर फोटो बहुत सारे तो नहीं हो सकते, लेकिन जो तस्वीरें आपकी है वो तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये कह रहा है कि आपकी जो तस्वीर है उसका साइज 10 MB से बड़ा भी होना चाहिए और उसके जो पिक्सेल्स है वो कितने होंगे, 2120 बाई 1192, यानी ये उसकी चौड़ाई है 2120 और ये उसकी हाइट है। ठीक है, ये मैं आपको अगले लेसन में बताऊंगा। ये फोटोशॉप खोल के ये बनाने सिखा दूंगा। अच्छा जी, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल फोटो साइज, फिर उसने क्या कहा, प्रोफाइल फोटो जो आपकी आ रही है जिसमें आप खुद नजर आ रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही है, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, 250, यानी लोगों की बात हो रही है ना, ये लोगो ही था ना जो प्रोफाइल फोटो में आपकी नजर आ रही थी। ठीक है, तो कहता है चाहे तो 250 बाई 250 रख लें, चाहे तो 120 बाई 120 रख लें, और मैक्सिमम कितनी कर सकते हो, 5200 बाई 5300, और फॉर्मेट क्या होगा उसका, जेपीजी होगा या पीएनजी होगा। चलें जी, आ जाते हैं इधर। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, अब मैं जरा खोलता हूं अपनी प्रोफाइल। मैं अपनी प्रोफाइल खोलने लगा हूं ताकि मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताऊं यहां से ना। यहां से मैं कुछ ले लेता हूं जो मेरे पास अप्रूव है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स ने अपना काम करवाया हुआ है। ठीक है, उनको बताया हुआ कि अगर अलाउ नहीं होगी तो ऐसे सस्पेंड हो जाएगी। वो उनमें से कुछ का कोड रिक्वेस्टेड है, आपको भी जब कोड रिक्वेस्टेड होगा तो ऐसे ही नजर आता है। ठीक है, ये मैंने जो प्रोफाइल खोली है ये वेरीफाइड प्रोफाइल। ठीक है, इसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया एंड वीडियो मार्केटर नेजीमेंट। ठीक है, ये मेरी अपनी प्रोफाइल है, मैंने वैसे बनाई हुई है, मैं इसमें काम वगैरह बिल्कुल नहीं करता हूँ। ठीक है, अभी आपको मैं देता हूँ, आप इसमें कुछ काम करना। अब इसमें कैसे, मैं आपको कैसे दूंगा, ये कैसे दूंगा, पहला यूएसबी में डाल के दूंगा, सॉरी व्हाट्सएप से लिंक शेयर हो जाएगा। नहीं, लेकिन लिंक शेयर करने से तो आप इसको देख ही सकते हो, यहाँ रिव्यूज दोगे ना, पहले तो आप इसमें रिव्यूज देने अपने ऐड करने हैं। ठीक है, लिंक अभी मैं ग्रुप में शेयर करूँगा, कैसे शेयर करता हूँ मैं अभी कर देता हूँ, ताकि आप घर जाके इसको रिव्यूज दीजिएगा। मैं देखूंगा रिव्यूज देना भी हमारा काम होता है, पता है आपको, डिजिटल मार्केटर का। मेरे जितने क्लाइंट हैं मोस्टली मैं उन्हें रिव्यू दिलवाता हूँ, तो मुझे रिव्यू दिलाने के लिए किसी को बताना भी तो पड़ता है कि भाई इसको 5 स्टार रिव्यू दो, टैक्स भी थोड़ा सा इसमें लिखना है, तस्वीर भी लगानी है, तो हमें थोड़ा सा उसे गाइड भी करना है। ठीक है, तो अच्छा रिव्यू कौन सा होता है, 5 स्टार, डिस्क्रिप्टिव हो, तो इसमें कुछ लिखा भी हो, तो मतलब जो भी मैं सर्विसेज देता हूँ आपने इसमें तरीके थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है। तो मिसाल के तौर पर मेरे तरीके लिखते हो तो आप लिख सकते हो वीजा ग्रुप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, या आप ये कह सकते हो कि आप वी हायर दिस कंपनी फॉर आवर डिजिटल मार्केटिंग एंड आवर बिजनेस ग्रो सो रैपिडली। ठीक है, मतलब आपको अंदाजा हो रहा है किस तरीके से आपने उसको रिमार्क्स देने हैं, रिव्यूज देने हैं। उसके बाद अगर आप अपनी तस्वीर साथ लगा दो तो और अच्छा हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग रिव्यू है। एक रिव्यू ये होता है कि जो जल्दी जल्दी लोग देते हैं कि 5 स्टार दिया और सबमिट कर दिया, बस ये रिव्यू लॉन्ग लाइफ नहीं होता। गूगल चाहे तो इस रिव्यू को रिमूव कर सकता है, वो समझता है कि ये कोई फेक रिव्यू है। ठीक है ना,
क्योंकि लाजमी बात है कि जब कोई बंदा रिव्यू देगा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो उठाएगा ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताया जाएगा। कोई बंदा रिव्यू दे रहा होगा तो उसने कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब मैंने अपनी प्रोफाइल आपको देनी है, कैसे दूंगा पता है ना? देखिए ये क्या लिखा हुआ है, शेयर प्रोफाइल। अब ये देखिएगा क्या होता है, यहां पर आ रही है क्लिक टू कॉपी लिंक, है ना। अब एक तरीका तो ये है ना कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, अगर तो मेरे अकाउंट यहाँ पे खुले होंगे मेरे लैपटॉप पे, तो इधर जाऊंगा तो मैं उधर पोस्ट की सूरत में से शेयर कर दूंगा, सिंपल सी बात। लेकिन मैं लिंक लेना चाह रहा हूँ, तो लिंक लेने के लिए उसने क्या कहा है, कहता भाई इस हिस्से पे क्लिक करो तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, खुद ही कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो हम सिर्फ इस हिस्से पे क्लिक करते हैं, स्क्रीन पे देखिएगा क्या होता है। आ गया लिंक कॉपी। उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू देना चाह रहा था, सो मैं यहाँ से व्हाट्सएप में आता हूँ और आपका जो ग्रुप है ये है ना पीक वाला, इस पे आता हूँ और यहाँ लाकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बस अब इसका ये फायदा होगा, आप जब इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा मेरी प्रोफाइल पर जाओगे। ठीक है, वहां पे सबसे पहले तो आपने रिव्यूज देने, उसके बाद में आप लोगों को, अगर मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरी प्रोफाइल पे काम करो, तो अभी आप लोगों ने सिर्फ मेरी प्रोफाइल को देखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी आपने सिर्फ इस प्रोफाइल को देखना है कि ये प्रोफाइल कैसे बनी हुई है। कल अगले लेक्चर में जब मैं आपको कुछ काम करने सिखाऊंगा फिर मैं आपसे कहूँगा कि इस पे पोस्ट बना कर दो, और जिसकी अपनी प्रोफाइल होगी वो अपनी प्रोफाइल होगी। इसलिए दे रहा हूँ कि जिनकी प्रोफाइल अगर अभी तक बनी नहीं है, उस पर काम नहीं हो सकता, तो ये ना हो कि वो छोड़ ही दे काम करना, पूछ रहे हैं किस पे काम करें। जब उनकी प्रोफाइल रेडी हो जाए उस पर कर लें, आप नया बनाना फिर जाके फिर से मोबाइल कर लें है उससे इसमें अगर मेरी प्रॉब्लम आ सकती है अपनी प्रोफाइल बनाने में, जैसे अकाउंट बनाने में, जैसे भी हम देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। हाँ, इधर से आप ये देख सकते हैं कि भी आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, बिल्कुल हेल्प मिल जाएगी आपको। तो हम उसके अगेन क्या लिखना चाह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन आपने इसको एडिट नहीं करना, ठीक है, चेंज नहीं करना। ठीक है जी, लो जी इसको मैं एंटर कर देता हूँ। सर इसके अलावा जब हम फॉर एग्जांपल जैसे आप हैं, आपने मेरे को प्रोफाइल दी हुई है, अपने नीचे जितने लोग प्रोफाइल बना रहे हैं, बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं, वो हमारे नीचे शो होगी या फिर वो ये सारी प्रोफाइल देखें, जैसे मैं अभी गया हूँ ना, दिखाइए आपको ये प्रोफाइल खोली है मैंने, आपने देखा ना अलग तरीके से मैंने खोली है। ये देखिएगा जरा, यहाँ से मैंने खोली है, ये मेरा ईमेल खुला हुआ है, मेरे ईमेल के अंदर मेरी बिजनेस प्रोफाइल खुली है, उसके बाद इसके अंदर प्रोफाइल्स आ रही हैं मुझे। ठीक है, अब मैंने ये जो खोली है ये कैसे खोली है जरा ये देखते हैं, इसको बंद करें। ये एक प्रोफाइल है इस वक्त, ऐसे ही है ना, एक प्रोफाइल आ रही है ना, नीचे आए जरा, ये क्या लिखा हुआ है, बिजनेसेस। अगर मैं जाना चाहता हूँ वापस कि भाई टोटल बिजनेसेस कौन कौन से हैं इस ईमेल अकाउंट में मैंने ऐड किए हुए हैं, सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आगे ये दिखा रहा है। उसके बाद ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये कैटेगरीज बनी हुई है, तो मैंने कैटेगरीज में रखे हुए हैं अलग बिजनेस। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये जेफ हाइट्स वाला है क्या, इस पर देखिए इसमें कौन सा बिजनेस मैंने रखा हुआ है। इसमें भी मैंने अपनी एक प्रोफाइल बनाई हुई है, मैंने एक प्रोफाइल बनाई हुई है जेफ हाइट्स के हवाले से, कि अगर कोई भी बंदा वहां बैठकर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हो कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए, तो मैं उधर भी करीब नजर आऊँ। लेकिन अगर मैं ताजपुर में रहता हूँ तो मैं तो किसी को ज़्यादा करीब को उधर नहीं रहूँगा, नजर आऊँगा ना। तो हम लोग जब प्रोफाइल बना लेते हैं, एक बना लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं हमें कहाँ पे हमारी डिमांड ज़्यादा है, तो हम उस एरिया की भी एक प्रोफाइल बना लेते हैं। बेशक उधर हमारा ऑफिस है यहाँ नहीं है, ठीक है, समटाइम वो अप्रूव कर देता है, अप्रूव ना करे बिल्कुल उसका है, अदरवाइज अप्रूव हो जाएगा फाइन। तो ये एक प्रोफाइल बनी हुई है जेफ हाइट्स के बाद, तो ये वेरीफाइड भी आप देख रहे हैं। अब आप देख रहे हो ना अलग अलग प्रोफाइल, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ सर इस पे नंबर एक ही चलेगा, पीछे तो प्रोफाइल अलग-अलग तरीके नंबर भी अलग-अलग। वैसे ही अच्छी बात तो यही है कि आप नंबर चेंज करें, ठीक है, नंबर चेंज करें, नाम भी चेंज कर लें, लेकिन अगर आप एक ही चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो ट्राई करके देखें कि इससे बनती है। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना गूगल वालों की पॉलिसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट होती जा रही है, पहले बहुत ईजीली सब चीज़ें बन जाती हैं, अब वो चीज़ों को वेरीफाई करना शुरू हो चुका है। तो बेहतर तरीका यही होता है कि नया नाम नया मोबाइल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इधर आकर देखो ये क्या लिखा हुआ जी, मियां अजीज गार्डन्स, ये एक अलग प्रोफाइल बनी है। देख रहे हैं इस अकाउंट में कितनी बनी हुई है प्रोफाइल्स,
इसके अंदर आगे ही 2 बनी हुई है, मरकज़ बिलाल की भी 2 बनी हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम जेफ हाइट्स वाली को ही खोल लेते हैं, इसे खोल लो। जो हमारी दूसरी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास है इस पर उन्होंने भी काम किया हुआ, यही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, अब ये समझने लगे हम, अगला टॉपिक क्या है हमारा, हम ये सीखने लगे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब मेरी मोबाइल की शॉप है, आप डिजिटल मार्केटर हो, आप कहते हो यार मैं आपको आपकी बिजनेस प्रोफाइल का ग्रो करके दिखाता हूँ, आपको वहाँ से क्लाइंट मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं आपको अपनी प्रोफाइल का एडमिन बनाऊँगा, यूजर बनाऊंगा, तभी आगे प्रोफाइल पे आप काम कर सकते हो ना। अब एक तरीका तो ये है ना कि मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड ही बता दूं आपको, वो तो रिस्की हो जाएगा ना, वो तो मेरी ईमेल भी आपके पास चली गई, तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं आपको अपना ईमेल पासवर्ड नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको राइट्स दूंगा कि आप अपने अकाउंट से, जो अकाउंट आप मुझे प्रोवाइड करोगे, आप अपने ईमेल अकाउंट से मेरी प्रोफाइल पे काम करोगे। समझ आ गई बात? यानी मैं आप लोगों को अपनी बिजनेस प्रोफाइल का मैनेजर बना दूंगा, यानी ईमेल आपकी होगा, आप पहले तो मैं आपको राइट्स दूंगा ना, तो राइट्स देने के लिए मैं आपको ऐड करूंगा एज मैनेजर, आपको एक ईमेल आएगी कि जनाब ये फलां प्रोफाइल वाले आपको मैनेजर बना रहे हैं, आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप उसे क्लिक करेंगे, आप जैसे उसे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल खुल जाएगी, फिर आप आ जाएंगे मेरी प्रोफाइल में, मेरे ईमेल में नहीं आएंगे, सिर्फ प्रोफाइल में आएंगे। अब आप उसमें पोस्ट बनाना चाहते हैं, जो भी मैं आपसे कहूँ ये कर दो, आप उसमें काम कर सकते हैं। प्रोफाइल बन गई है, अब आपकी शॉप है, हम आपके पास आते हैं, कहते हैं हम आपके बिजनेस को ग्रो कराने जा रहे हैं, ठीक है, उस पे क्या क्या कि हम आपकी बिजनेस प्रोफाइल अलग बनाएंगे या नहीं, आपने मुझे ये कहना है कि सर मैं आपकी प्रोफाइल बनाता हूँ आपके मोबाइल से, ठीक है, उसके बाद मैं आपकी प्रोफाइल का मैनेजर बन जाऊँगा, आपका अकाउंट आपके पास सेव रहेगा, ताकि अगर कल को मैं सर्विसेज देने आपको छोड़ूँ भी तो आपका ये ना मैं जाऊँ तो आपकी प्रोफाइल भी चली जाए, आपकी प्रोफाइल आपके पास ही रहेगी, मैं आपकी प्रोफाइल को से अपने आप को मैनेजर बना दूंगा, मालिक भी नहीं बनाऊंगा, ऑनर भी नहीं बनाऊंगा, ऑनर आप ही रहेंगे, ठीक है, मैं उसके तरफ काम करूंगा। अब आ जाते हैं आगे। अब यही सीखने लगे हैं कि किसी भी यूजर को किसी को कोई ईमेल कौन सा होना चाहिए, जीमेल का होना चाहिए, यानी कि कोई सा भी जीमेल, यानी आप मुझे अपने जीमेल बताओगे, मैं आपको इसके अंदर मैनेजर बना दूंगा। समझ आ गई? आप घर जाकर अपने डेस्कटॉप के ऊपर अपनी बोलोगे ईमेल, तो आपको एक ईमेल आई होगी मेरी तरफ से कि भाई कोई बंदा आपको अपनी प्रोफाइल का मैनेजर बना रहा है, आपको एक्सेप्ट कर, यस कर दें, आप जैसे क्लिक करोगे तो आप सीधा मेरी बिजनेस प्रोफाइल में आ जाओगे। उसके बाद अगर आप चाह रहे होगे कि भाई उसकी तस्वीर लगानी है, मैं जो कहता दूंगा मैं वो करते जाना आगे, ठीक है। अच्छा, ये काम होगा कैसे, ठीक है। अब हम ये देखने लगे कि ये काम कैसे होगा। इस काम को करने के लिए जी हम आ रहे हैं नीचे, और यहाँ लिखा होगा यूजर्स, लिखा हुआ है। हम क्या काम करने जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम अपनी प्रोफाइल के, यानी ये बात ऐसे है कि आप जा रहे हो मार्केटिंग करने कि भाई मुझसे बिजनेस प्रोफाइल बनवा लो, ठीक है ना। वो कहेगा भाई मुझे तो नहीं बनानी आती, खुद ही बना दो। तो आप कहोगे कि ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं आपके मोबाइल से प्रोफाइल बनाऊँ, ताकि ये प्रोफाइल आपकी ऑनरशिप में रहे। इससे क्या होता है कि क्लाइंट को भी लगता है कि ये कोई रीज़नेबल आदमी है, ठीक है ना, ये हमें ब्लैकमेल नहीं करेगा बाद में। आपने उसके ईमेल से, उसके मोबाइल से उसकी प्रोफाइल बनानी है। जब उसकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी, फिर आपने यूजर्स में आकर अपने आप को उसका मैनेजर बना लेना, ठीक है। अब हम कैसे मैनेजर बनाएंगे, प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी खोली हुई है, यहाँ से मैं जाऊँगा यूजर्स में, आगे यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमने किसी को बनाया हुआ है मैनेजर, ये कोई स्टूडेंट ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ आपको बनाएं, तो मैं क्या करूँगा, ऐड यूजर। शाबाश, जल्दी से आप लोगों ने मुझे ईमेल बताने अपने। ये देखें, एज यूजर किया, उसके बाद क्या पूछ रहा है, चूज अ रोल। यहां से मैं कहूंगा मैनेजर, कर्सर आ गया इधर, बताइए जी 1 by 1, जिसको पहले पता वो बता दो। इधर आओ, आ जाओ, खुद कर दो ताकि वो जल्दी होगा। यहाँ से टाइप करो, यहाँ से देख लो, नजर आ रहा है। बस बस क्या किया है, देखे तो सही कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ। वो चली गई, नहीं गई, आप जारी जल्दी कर दिया आपने। हाँ, अब आराम से लिखो, आराम से लिखना, एंटर ना करना। अच्छा सर, एंटर तो मैंने पहले भी नहीं क्या हुआ था फिर, चलो अब लिखो, जरा आहिस्ता आहिस्ता लिखो ना, वो टच पैड को हाथ लगाओ शायद।
@, हाँ gmail.com। कौन सा जी इनमें से नीचे वाला? Yes. ये आपको हमने किया, यहाँ से रोल चूज करेंगे आपका Yes. मैनेजर, और यहाँ से इनवाइट करना है। Yes. चलो जी, अब अगला स्टूडेंट बताओ मुझे, बोल दें कौन सा जी? ये ऊपर वाला यही है। हाँ हाँ यही है, क्या लिखा हुआ है? MM तारक MM तारक 09 09 gmail। @gmail। ये देखें, आप देखें स्क्रीन को भी देखें मैं कैसे बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपका ईमेल ऐड किया, देखें इनमें से कौन से वाला है भला? MM तारिक के यही है। जी यहाँ से मैं रोल लूँगा आपका जी मैनेजर, इसी तरह आप भी किधर से करो लिया था? जी। ये यहाँ से, ये अच्छा ठीक है यहाँ से रोल लूँगा मैनेजर जी। और यहाँ से इनवाइट कर दूँगा। अब आपको ईमेल आ गई होगी ये, लेकिन डेस्कटॉप से कीजिएगा जाके, ठीक है? क्योंकि मोबाइल में आपको फिर समझ नहीं आएगा सही, मोबाइल से थोड़ा डाटा कम होता है। आप बताएं, आपका तो हमने अभी ईमेल बनाया ना, जी वो मुझे बताइएगा आप। मेरा आकिब शेख। अच्छा फिर देखिए, यहाँ भी देखें ना, ताकि आपको यहाँ भी पता लगे। ऐड यूज़र यस AQIB AKIF अच्छा AKIF आगे SHEA SHEIKH आगे 84 84 gmail.com। बस हो गया। जी। अब आगे देखें क्या करना है हमने। चूजा रोल करना है। इनमें से कौन सा है? आकिब शेख ये यही है ना, यहाँ से रोल लेना है हमने मैनेजर और इनवाइट। चलो जी, आपको भी इनविटेशन चला गया। आप बताइए। डिजिटल मार्केटिंग हाँ मैंने लिखा था डिजिटल डॉट सेल 1 2 3 सेल्स दिखाओ, यही था ना, पक्की बात है। वो मोबाइल लाओ, उस पर ही देख लेते हैं। खोलो मोबाइल, ईमेल खोलो अपनी, वहाँ पे भी नज़र आ जाएगा हमें। जीमेल खोलो ना, ये तो आपने घर जाके बनाना है ना बिजनेस प्रोफाइल। जीमेल कहाँ है इसका? हाँ, खोलो। ये आ तो रहा था आपका मेल, इस पे बना सकते थे आप। इसी पे कर इस पे कर दूँ? इस पे हो जाएगा बिजनेस हाँ हाँ सब कुछ, और ये जीमेल है ना। बोलो ये क्या इतना मुश्किल सा नाम है वैसे? बासली क्या? बासली 0 ABB स्पेलिंग बोलो ना। AS AS ALI ALI 0 1 2 3 0123 4 5 456 7 8 9 789। 0 ये आपको इसके पासवर्ड का पता है? जी यही है पासवर्ड आगे ये 0 1 2 3 ये पासवर्ड भी यही है, पता है ना? जी। क्योंकि खोलने के लिए तो आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी ना। gmail.com gmail.com ये वाला है, ये है ना। जी यहाँ से रोल चूज करते हैं, देखो जी सर यहाँ से मैनेजर लेते हैं। ऑनर तो नहीं ना बनाएगा कोई किसी को। दूसरे पे भी ले लो जो हमने अभी बनाया था, ताकि अगर ना आए तो आप उस पर भी कर लो। दूसरा क्या बनाया था हमने अभी, ये ना हो कि हो ही ना। हाँ डिजिटल मार्केटिंग डॉट सेल्स डिजिटल मार्केटिंग डॉट सेल्स, बस आगे कुछ नहीं था। आप जिस पे मर्जी कर लेना, ठीक है। ले जी, ये हमने आज टास्क कर लिया, ये सबको चला गया है। इनवाइटेड अच्छा, किसी ने लगता है एक्सेप्ट भी किया है ना। शुमाइल ने कर लिया, देखो वो मेरे पास आ रहा है, मैनेजर बन चुका होगा। अब आपने अपनी जब लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पीसी पे खड़े जाओगे, अपनी ईमेल से क्लिक करना, जब आओगे ना मेरे मैनेजर के ऊपर आ जाओगे आप, तो वहाँ पे उसको बुक मार्क करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम का प्रोसीजर ना करना पड़े। ठीक है, ठीक हो गया जी, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं।